श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गौशाला में इनके नामकरण संस्कार की सारी व्यवस्था हुई, पूजन व्यवस्था इत्यादि। अब इनके नामकरण संस्कार किए गए। नामकरण में जो गोरे गोरे बन के इनको बलदाव जी हैं, इनको देखा, रोहिणी के पुत्र के कारण कहा इन्होंने कि इसका नाम रोहिण्य भी होगा, ये बलों में सिद्ध होगा, बलशाली होगा, इसलिए इसके इसे लोग बलराम भी कहेंगे, इसे संकर्षण भी कहेंगे, क्योंकि भगवान के इनके नाम बताए गए। इसी प्रकार से कृष्ण वर्ण का इनका जो रूप देखा, इन्होंने अनेक प्रकार से अवतार लिए हैं। कभी ये राम बन के, कभी अनेक प्रकार के जो अवतार हैं, ये कृष्ण रूप, इसमें कृष्ण वर्ण में है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। भगवान के दोनों के इनके नाम रखे, नामकरण संस्कार हुए। बलदाव जी का नाम बलराम रखा गया, इन्हें बलभद्र भी कहते हैं, इन्हें रोहिण्य भी कहते हैं, अनेक नाम हुए हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो कृष्ण भगवान का नाम जो है कृष्ण नाम रखा गया। अब भगवान का ये नामकरण तो हो गया, लेकिन भगवान की जितनी लीलाएं होती गई, उतने नाम भगवान के आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि भगवान का एक नाम नहीं है, भगवान के तो हजारों नाम है, और इतने नाम है जिनकी कोई गिनती नहीं है। जितनी लीलाएं भगवान ने करी हैं, उतने भगवान के नाम बढ़ते चले गए। कोई देवकी का लाल कहे, कोई नंद का लाला कहे, कोई मुरली वाला कहे, कोई गिरधारी कहे, कोई बनवारी कहे, कोई माखन चोर कहे, अनेक नाम भगवान के। और एक भक्त ने ऐसा, राजस्थान में एक भक्त हुए, उन्होंने भगवान से निवेदन किया और भगवान को अपने घर में किसी काज में बुलाने के लिए निमंत्रण करना चाहा। तो उनके दिमाग में एक बात आई, बहुत बड़ी मीठी बात है, देखो बड़े राजस्थान के भाव भी बड़े निराले हैं। तो उन्होंने सोचा कि भगवान को मैं अपने घर में बुलाऊं, अपने घर के मंगल कार्य में भगवान को निवेदन करूं, उन्हें निमंत्रण भेजूं, पर पता क्या लिखूं और नाम कौन सा डालूं, इसमें पट्टा पे बराबर लग ये पहुंच जाए संदेशा। अरे सांवलिया थारा नाम हजार रे, मैं कैया लिखूं कुकू पतेरी। ओ सांवलिया थारा नाम हजार रे, मैं कैया लिखूं कुकू पतेरी। ओ सांवलिया थारा अरे नाम हजार रे, मैं कैसे लिखूं कुकू पतेरी। ओ सांवलिया थारा ये नाम हजार रे, मैं कैया लिखूं कुकू पतेरी। ओ कुकू पतेरी रे सांवरा कुकू पतेरी। ओ कुकू पतेरी रे सांवरा कुकू पतेरी। ओ कुकू पतेरी रे सांवरा कुकू पतेरी। कुकू पतेरी रे सांवरा कुकू पतेरी। अरे सांवलिया थारा अरे नाम हजार रे, मैं कैया लिखूं कुकू पतेरी।
सावरिया थारा हरे नाम में हजार रे मैं कैया लिखूं सावरिया थारा नाम में हजार रे मैं कैया लिखूं सावरिया थारा ये नाम में हजार रे मैं कैया लिखूं सावरिया थारा नाम हजार रे मैं कैया लिखूं जय जय श्री राधे। भगवान के अनंत नाम है, अनेक नाम, किस नाम से किस पते पर भेजे होंगे। तो ऐसे भगवान के अनेक अनेक नाम हुए हैं। जैसे जैसे भगवान लीला करते गए, अब देखिए समय आया, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान भोलेनाथ को पता लगा, जगत में सबने दर्शन कर लिए, भगवान भोले बाबा देखे दर्शन के लिए ललायित थे, क्योंकि भगवान बाल रूप के दर्शन के लिए तरस रहे थे। अब भगवान भोले बाबा ने योजना बनाई, क्या करूं, कैसे किया जाए, कैसे पहुंचूं। इधर भगवान बोले कि देखो बाबा, तुम आओगे तो जरूर, लेकिन खेल मत बिगाड़ देना। भगवान ने भी कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है दर्शन की, अब मैं दर्शन के लिए मैं कुछ योजना बनाऊं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान भी देखो रोने लगे, भगवान रोने लगे। और भगवान ने रोना शुरू कर दिया तो यशोदा बार बार उठाए, ले जाए, इधर ले जाओ, उधर ले जाए, ये कर वो कर, सब कुछ किया, भगवान रोने बंद नहीं किया। बाबा आ गए, सबने देखा, सब घबरा गए। जो बुजुर्ग थी गोपियों से कहा, उन्हें सबने देखा, ना जाने यशोदा ऐसा लगता है तेरे लाल को नजर लग गई है, तेरे लाल को नजर लग गई है। अब नजर के लिए भी सारे उपाय किए, गाय के फूल से झाड़ा देके देख लिया, पर भगवान ने तो काम ऐसा किया था कि भाई रो रहे थे, इसलिए तब तक भगवान आशुतोष सोबरदानी भोले बाबा जोगी का भेष बना करके नंदगांव के करीब आ गए, गोकुल के करीब आ गए। अब गोकुल के करीब आए और आकर के आसन जमा लिया वृक्ष के नीचे। अब कुछ गांव के लोगों ने देखा, गोप वालों ने देखा, बड़े पहुंचे बाबा, जिसको भभूति दे दे तुरंत काम हो जाए। बाबा ने लीला दिखाई। अब पता लगा, कुछ लोग जाकर बोले मैया, यशोदा से कहा, बोले मैया एक बाबा बड़ा पहुंचा आया है और वो झट से देखना, कोई भी काम हो तुरंत हो जाता है, तुम देख उस बाबा को बुला ले। बोले नहीं, या फिर बाबा के पास चल। अब कहा, यशोदा को जानती थी, घबराई हुई थी, बोले नहीं मैं नहीं मानती, ना जाने कोई भेष बना के आया हो तो मेरे लाला के साथ कुछ कर दे। तो इधर लाला रो रहे, चुप नहीं हो रहे। सबने समझाया, देख मैया जिद मत कर। तो अब जाकर के कुछ लोगों ने, गोप वालों ने कहा, बोले बाबा वो यशोदा का लाल हुआ है, बहुत रो रहा है, उसे ना जाने क्या हो गया, बोले उसे ले आओ। बोले वो मैया बड़ी जिद्दी है, वो नहीं लाने देगी। अरे नहीं, बोले एक काम करो, मैं नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं जाता नहीं कि मैं आसन जमा लिया, एक जगह बैठ गया, मैं यहीं कहीं जाऊंगा नहीं। अरे बोले ऐसा मत करो बाबा, वो बड़ी जिद्दी है, क्योंकि उसके साथ ऐसी घटना हो चुकी है, वो डरती है। सबने समझाया, बाबा ने भी सोचा कि ज्यादा अकड़ने की काम नहीं, दर्शन करना है। तो बाबा भी नंद भवन के पास आ गए। अब आ तो गए, कहा बोले मैं प्रवेश नहीं, यहाँ लेकर आओ। अब यशोदा बोले कि देखो बाबा, वहीं से जो कुछ करना है तू बाहर से कर दे, मेरा लाल को तू जो चाहे मैं तुझे दूंगी, मानक मोती हीरा जो मांगे सब तुझे दे दूं। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे अगर लाना है तो ठीक है, और नहीं तो तेरा लाल देख, मैं तो केवल मेरा काम करने जो आया हूं, मुझे मेरा काम करने दे। इन्हें कहा इसलिए मैं आया। अब भैया को क्या मालूम, भगवान रोए चले जा रहे हैं। इधर यशोदा ने सोचा, सबने समझाया, देख यशोदा अपने को उनको देना थोड़ी है, तू तेरी गोद में रखना, हम सब खड़े ना, सब साथ में हैं। सबने ढाढ़स बंधाई, लेकिन यशोदा बड़े जतन से, बड़े मुश्किल से पाया था, घबरा रही है। गोद में जैसे तैसे सबकी बात मानी, लाकर बैठ तो गई। अब बोले नहीं मैं दिखाऊंगी नहीं, पल्ला उड़ा दिया अपने गोद में, पल्ले उड़ा के देख। बोले जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक कैसे नजर झाड़ूंगा, कैसे नजर झाड़ूंगा। भगवान दर्शन करने आए थे बाल रूप के। इधर कन्हैया घबरा रहे कि देखना बाबा, तू कहीं ऐसा मत करना कि मेरी सारी अभी पूरी कहानी खोल के रख दे। तो इधर भगवान भी ये चाह रहे हैं, अब दोनों एक दूसरे के दर्शन के लिए ललायित हैं। अब तब तक क्या हुआ, यशोदा ने गोद में लेके बैठ गई, पल्ला नहीं उखाड़े। तो उन्होंने कहा देख मैया, तेरे लाल के दर्शन किए बिना, तेरे लाल को देखे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा मंत्र ही काम नहीं करेगा। अब यशोदा मैया
बोले क्या करूं, बड़ी उलझन है, बड़ी समस्या है। और उसी समय भगवान भोले बाबा ने कहा देख तू झाड़ा लगाए दिखाए तो ठीक है, और नहीं तो तू जान तेरा काम क्या है। बोले मेरा लाल डर जाएगा। तब तक भोले बाबा ने कहा ये तीनों लोगों को डराने वाला है। भगवान घबरा गए कि ये सारी अभी खोल देगी कहानी। तब तक तो भगवान ने कहा कि बाबा ऐसा मत करो, ये भोली यशोदा है, ये दिखाएगी नहीं बिल्कुल, भले कुछ भी हो जाए, ऐसे सारा हाल मेरा मत खोलो। तो यशोदा मैया कहने लगी तू कुछ भी कर बाबा, मैं तेरा तुझे लाल नहीं दिखाऊं। अरे नजर लग जाए रे जुलम में होई जाए, और नजर लग गई तो अभी तो रो रहा, नजर में क्या क्या करेगा फिर, मैं नहीं दिखाऊं मेरा लाल। अरे नजर लग जाए रे जुलम में होई जाए, दिखाऊं को नी लाल ना, नजर लग 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 जाए, नजर लग जाए रे जुलम में होई जाए, नजर लग जाए रे जुलम में होई जाए, दिखाऊं को नी लाल ना, नजर लग जाए, दिखाऊं को नी लाल ना, नजर लग जाए। और तेरे रूप को देख के जोगी, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, दिखाऊं को नी लाल ना, नजर लग 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 जाए, ओ नजर लग जाए रे जुलम में होई जाए, नजर लग जाए रे जुलम में होई जाए, दिखाऊं को नी लाल ना, नजर लग जाए, दिखाऊं को नी लाल ना, नजर लग जाए। हर हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, पर योगी नंदलाल के दर्शन कभी न होने पाए, पर योगी नंदलाल के दर्शन कभी न होने पाए। यशोदा मैया कहने लगी जो चाहिए ले ले, हीरा मोती जवाहर सब मिल जाएगा, पर नंदलाल के दर्शन कभी नहीं मिलेंगे। अब भोलेनाथ ने कहा ठीक है तू अकड़ बताए मैया, तो मैं भी अकड़ में पक्का हूँ। भगवान ने कहा मैया मान जा, और भगवान ने तत्काल लेकर के वापस यशोदा महल में चली गई थी। सबने समझाया देख यशोदा मान जा, तेरा लाला ये बाबा पहुंचा हुआ है। जब बार बार भगवान रोना बंद नहीं किया, फिर यशोदा ने लेकर आई, डरते 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 लेकर के आई। अरे इतना सुन छट गई यशोदा ले आई मनमोहन को, इतना सुन छट गई यशोदा ले आई मनमोहन को, इतना सुन छट गई यशोदा ले आई मनमोहन को, इतना सुन छट गई यशोदा ले आई मनमोहन को। दर्शन भगवान ने पाए हैं,
मैया मेरी घबरा जाएगी। दर्शन पाए भगवान भोलेनाथ ने, अब हीरा मोती देने लगी, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे लाल के दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे केवल तेरे लाल के दर्शन करना था, तेरे लाल को देखना था। अब मैया भी बड़ी भोली है, मैया समझ गई, देखो देखते ही नजर पड़ते ही भगवान चुप हो गए, बोले बाबा तो पहुंचा हुआ है। उसी क्षण मैया से कहा बाबा ने, बोले मैं जरा चरण इसके छू लूं, बोले नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाने दूंगी। अरे बोले मैया देख तेरा लाला चुप हो गया ना। सबने कहा भगवान ने चरण को छुए, आशुतोष औघड़दानी अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान भोले बाबा आज भगवान के बाल रूप के चरण छू करके आनंदित हो रहे हैं। दिखाऊं को नीला नीला नजरे लगे जाए, दिखाऊं को नीला नीला नजरे लगे जाए, ओ नजरे लगे जाए रे जुल्म हुई जाए, नजरे लगे जाए रे जुल्म हुई जाए, दिखाऊं को नीला नीला नजरे लगे 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 जाए। हर हर महादेव। भगवान ने श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन पाकर के धन्य हो गए हैं। कैलाश पूरा आनंदित हो गया, आनंदित हो गया। भगवान शिव ने दर्शन पाए हैं। अब भगवान ने दर्शन करके गए, भगवान ने दर्शन कर लिए, अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, भगवान लीलाएं अपनी प्रारंभ कर दी, बड़े हुए भगवान पैरों के दम पर चलने लगे, भगवान थोड़ा थोड़ा चलने लगे। अब थोड़ा भगवान इधर उधर चलते हैं, आगे सरकते हैं। अब यशोदा मैया ने क्या किया, एक दिन की बात कि थोड़ा भगवान घुटने के बल से चलते थे, जो बच्चा चलता ना घुटे घुटे चलता ना पांव से, जैसे आप गोकुल में गाओगे वहां बोलते ना, गोकुल में आजकल बोला जाता है पैया पैया चले कन्हैया, और बोलाते ना पहले से चल के बोलो, आप बड़े बूढ़ा हो नया हो सब जानते, सबको पहले बोलते ऐसे खड़े होके मत आना, ऐसे सरक सरक के आओ। गोकुल में ऐसा कराते हैं, गोकुल में भी नंदगांव में भी